करता
जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज की असीम कृपा दया जब होती है तो सत्संग में उपस्थिति हर प्रेमी भाई बहन की होती है। जब तक सद्गुरु की दया ना हो तब तक कोई भी सत्संग में शरीक नहीं हो सकता। सत्संग के माध्यम से सद्गुरु दयाल जीवात्माओं को उसके मालिक से मिलन का सच्चा भेद धीरे धीरे करके बताते हैं। जब तक सच्चा सत्संग नहीं मिलेगा सद्गुरु दयाल का, तब तक हमारी और आपकी या दुनिया की किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नर हो या नारी, उसकी जीवात्मा जाग नहीं सकती। जब सद्गुरु दयाल इस धरा मंडल पर आते हैं तो संग संग अपने एक बहुत बड़ी समाज, संतों का समाज लेकर के अपने साथ में उतारते हैं और ऐसे जीवों को वो जा बजा, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई राजस्थान में, कोई बंगाल में, कोई अन्य प्रदेश में डाल देते हैं उन जीवों को। जब सद्गुरु दयाल सबसे पहले सत्संग सुनाना प्रारंभ करते हैं तब वो जीव धीरे से जग जाते हैं और वो अपने सद्गुरु के संग में हो जाते हैं और फिर वो प्रचार प्रसार करते हैं सद्गुरु जैसा बताते हैं वैसे। तो दुनिया के अन्य जीव जो यहाँ पर गुरु को नहीं जानते, सद्गुरु के बारे में नहीं जानते, वो धीरे धीरे करके सद्गुरु दयाल के पास में आने लगते हैं और सद्गुरु दयाल फिर उन जीवात्माओं को सच्चा सत्संग, सच्चा भेद बताते हैं ऊपर का। गुरु महाराज अपने इस धरा मंडल पर घूम घूम करके उस प्रभु के पाने का सच्चा मार्ग, सच्चा मिलन का रास्ता बताया और हमको और आपको जीते जी प्रभु से मिला दिया। सतगुरु दयाल को जिसने भी अंतर में देख लिया और पूर्ण रूप से सतगुरु को मानने लगा, धीरे धीरे करके वही सतगुरु दयाल अंदर में यहाँ से ऊपर में दिखाई देने लगते हैं। जब आप अपने मन को थोड़ा सा रोक करके सुमिरन पर बैठो तो पांचों धनी, पहले गुरु को प्रणाम, फिर पांचों धनियों को प्रणाम, इसको गुरु महान ने दृष्टि प्रणाम कहा। इस तरह से आप करके तब बैठो और मालिक के स्वरूप को लगातार यहाँ पर देखते रहो, प्रयास करो कि गुरु महाराज का यहाँ स्वरूप बने। तो धीरे धीरे करके आपका काम बनने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको सत्संग का मिलना भी बहुत जरूरी है और गुरु के एक एक वचनों को अपने अंदर में धीरे धीरे करके उतारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि साफ साफ शब्दों में कहा गया और गुरु महाराज ने कहा, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। साफ साफ शब्दों में गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से ये प्रार्थना बोलते हमेशा और आपको समझाने का प्रयत्न करते कि देखो गुरु का ध्यान करो। मुख्य गुरु का ध्यान होता है। जब गुरु के से प्रेम होगा, उनका नाम लो और अंदर में देखने का प्रयत्न करो कि ध्यान एकदम आपका गुरु पर रहे, निशाना गुरु पर हो जाए एकदम से। और जब ऐसा करने लगोगे तो धीरे धीरे मालिक सद्गुरु दयाल अपने आपके मन को एक टक रोक देंगे। आप सोचते होंगे कि मन नहीं रुकता, बहुत से लोग ऐसा प्रश्न अपने आप से भी करते हैं। बहुत पहले के पुराने सत्संगी भी मिल जाते और कहते भी है सत्संग में से कि किसी का मन अब तक नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा। जबकि मैं गुरु महाराज की तरफ से यह कहना चाहूंगा कि मन एक सेकंड में रुक जाता है, सतगुरु दयाल की दया से रुकता है। आप जब गुरु महाराज को एकदम से पूर्ण समर्पित हो करके उनसे दया की भीख मांगोगे कि हे गुरु महाराज, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी चित्त एकदम रोक दीजिए,
सतगुरु दयाल धीरे से दया कर देंगे, आपका सब कुछ रुक जाएगा। और जब मन रुक जाएगा, एक सेकंड भी नहीं लगता उस मालिक का दर्शन दीदार होने में। और जैसे ही मन रुका नहीं, आप एक सेकंड में यहाँ की दुनिया को एक सेकंड में भूल जाओगे, जैसे कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ना अपने शरीर का भान रहेगा, ना ज्ञान रहेगा और ना कुछ। एकदम से मालिक की दया होगी और यहीं पर उजाला आपका आ जाएगा। और जैसे सामने देखने लगोगी, मालिक की जैसी मौज और मर्जी होगी, उस धाम धवल को गुरु महाराज दिखाने लगते हैं। और बहुत सी चीजें गुरु महाराज आपको अंदर में बताने लगेंगे। और गुरु महाराज जैसे मथुरा में सत्संग आपको सुनाते थे, चारों तरफ जीवात्माएं बैठी हुई, वैसे ही गुरु महाराज सत्संग आज भी ऊपर में सुनाते हैं। जब आपकी मौत, जब आपकी ये जीवात्मा मालिक की मौत से ऊपर चढ़ेगी सेकेंडों में, तो ऊपर में मालिक का वो गगनभेदी जो अमृत वचन है, जो गुरु महाराज कहीं माइक नहीं लगा, बीच में एकदम गुरु महाराज एकदम बैठे हुए मंच पर और बड़ी बुलंदी में सत्संग सुनाते हैं। आप जब भी सुनोगे प्रेमियों, गदगद हो जाओगे, आपकी अंतरात्मा एकदम से प्रफुल्लित हो जाएगी। इतना आनंद का सागर सतगुरु दयाल आपके अंदर खोल देंगे। वो सत्संग जब सुनने को मिलेगा तो क्या बात है, ऐसी दया मालिक की होती है। लेकिन सतगुरु दयाल को जब समर्पित रहोगे तभी ये संभव है प्रेमियों। अगर किसी और को समर्पित हुए, किसी और की तरफ देखने लगे, तो कदापि संभव नहीं है कि वो सत्संग आप सुन लो। गुरु महाराज बाहर में आपको बताया भी जाता है कि एक आम सत्संग होता है, एक सीने बसीने होता है, एक खास सत्संग होता है, एक खासम खास होता है। तो गगन मंडल में जब चढ़ोगे, सतगुरु दयाल वहां सत्संग सुना रहे ऊपर में, और जब वो सत्संग सुनने लगोगे प्रेमियों, तब पूछो मत, एकदम से आपकी जीवात्मा खुश, सदा खुश रहेगी। कोई भी यहाँ पर लौट के भी आओगे तो सत्संग जो सुन करके आपकी अंतरात्मा हमेशा खुश रहेगी। कोई गाली भी दे दे तो एक कान से सुन लोगे, दूसरे से निकाल लोगे। कितनी भी संसार की आपके ऊपर समस्याएं हो, लेकिन फिर भी मालिक का वो सत्संग सुनने के बाद जो आपको अमृतपान गुरु महाराज कराते हैं अंदर में, वो करने लगोगे प्रेमियों, तो आपके अंदर आनंद का भंडार जो खुल गया, उससे सारी चीजें एकदम शांत आपको लगेंगी। आप गुरु के प्रति एकदम से दृढ़ हो जाओगे। कोई आपको डिगा नहीं सकता, कोई आपको हिला नहीं सकता, एकदम स्थिर रहोगे, गुरु के हो जाओगे। और ये दुनिया वाले जो कहते हैं कि गुरु महाराज चले गए, नहीं प्रेमियों, गुरु महाराज इस धरा मंडल पर हैं। आप कान में उंगली लगाओ सच्चाई ईमानदारी के साथ में, और ध्यान से आप शब्द को सुनने का प्रयत्न करो, निश्चित रूप से आपको शब्द सुनाई देगा। तो कहते हैं जब तक नामी रहता है तब तक नाम का असर रहता है। यदि धरा मंडल पर से गुरु महाराज चले जाएंगे, नाम जहाज उसी दिन छूट जाएगा और आपको वो शब्द सुनने को नहीं मिलेगा प्रेमियों। तो हमेशा याद रखो कि गुरु महाराज हाजिर नाजिर हैं। अभी उनकी मौज नहीं है प्रत्यक्ष होने की, तो नहीं दिखाई दे रहे। गुरु महाराज ने 3 बार मुझसे स्वयं कहा अंदर में कि बच्चू मैं आऊंगा। बहुत पहले बाराबंकी में गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, तब मैं बहुत छोटा था और वहाँ छाया टाकी थी, उस मैदान में गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया। गुरु महाराज ने मुझको दिखाया कि वो ट्रक पर आकर के सत्संग सुना रहे और कहते हैं स्वयं अपने मुखारबिंद से कि देखो मैं ही तो जय गुरुदेव हूँ, मैं ही तो तुमको जो है पहले सत्संग सुनाता था, तुमको रास्ता बताता था, मुझे पहचानो मैं वही हूँ। और चारों तरफ से जनता पूरी की पूरी गुरु महाराज के ऊपर फूल बरसा रही है। तो प्रेमियों, अपने गुरु पर भरोसा रखो, वो निश्चित रूप से आएंगे। और फिर जिनको आप देखते हो कि ये बहुत ज्यादा गुरु महाराज के पास थे, प्रेमियों उनके बारे में भी बहुत कुछ बताया, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मैं कुछ कहता नहीं हूँ कभी, ना किसी की निंदा करता हूँ, ना आलोचना करता हूँ।
गुरु को देखता हूँ, गुरु को जानता हूँ और किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ। प्रेमियों, आपको भी किसी की निंदा नहीं करना है कभी भी भूल करके, क्योंकि निंदा करोगे तो दूसरों के बोझे के तले दब जाओगे। इसीलिए कहा भी है, पर निंदा सम अघ्न गिरीसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पराये की बुराई जो आप करते हो, दूसरों की बुराई अगर करोगे तो जितना उसके ऊपर कलमलकाई चतुसंताकरण पर यहाँ पर जो जमा है उसके, वो सब आप पर ट्रांसफर हो जाएगी, आप पर चली आएगी। और जब आप पर आए जाएगी तो दूसरे के कर्मों के बोझे के नीचे आप दब जाओगे प्रेमियों। और आपका ध्यान भजन सुमिरन जो मालिक की दया से बनने लगा, दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी प्रेमियों। इसलिए भूल करके भी किसी की निंदा मत करना, चाहे वो जितना गलत काम करता हो। अगर सच्चाई कहनी है तो उसके सामने ही उसको कह दो कि भाई साहब, बहन जी, आप ये गलत करते हो, आप ऐसा मत करो। जब आप ऐसा कह दोगे सामने के सामने, तो पीठ पीछे बुराई होती है, सामने तो सत्य बात कही जाती है। और सतगुरु दयाल अपने मुखारबिंद से, सत्संग मन से खुले में कहते हैं कि देखो, और पेवा में सत्संग करते हुए गोंडा के पेवा में गुरु महाराज ने कहा कि देखो, इस मंच पर बैठ करके मैं जो भी बात कह दूंगा कभी गलत होने वाली नहीं है, वो पत्थर की लकीर है। तो प्रेमियों, अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो और देखना आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जो गुरु महाराज अंतर की विद्या आपको पढ़ाए हैं। बड़ी आसान है, सतगुरु दयाल आपको देना चाहते हैं लेकिन आपको लेना नहीं आता है। आप लेने के लिए थोड़ा सा गुरु की तरफ एकदम से प्रेम तो करो। इसीलिए सतगुरु दयाल अपने मुखारबिंद से कहते हैं, गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट सात को सुनना। ये कड़ी गुरु महाराज ने आपको स्वयं सुनाई अपने मुखारबिंद से कि देखो, गुरु से पहले प्रीत करो, गुरु में मन को लगाओ, और जब गुरु से प्रीत, अटूट प्रीति हो जाएगी तो शब्द अपने आप घना घोर बजता है प्रेमियों। इतना घना घोर कि अगर आप उंगली भी अपने कानों में लगाए रहोगे तो वो निकल जाती है। एक बार नहीं, 2 बार ऐसा होगा, 3 बार ऐसा होगा, फिर सतगुरु दयाल की दया उतरने लगेगी। फिर ये जो आपकी जीवात्मा है इसमें बल आने लगेगा, ताकत आने लगेगी, तो ये सुनने लायक बन जाएगी। पहली बार जब सतगुरु दयाल अनाम देश से ऐसी दया की धार उतारते हैं तो सीधे सतपुर आती है, और सतपुर से सीधे तीसरे धाम, और तीसरे धाम से सीधे आपकी यहाँ पर तीसरे तिल पर आ जाती है। और वो ज्वार का भांटा बहुत तेज होता है प्रेमियों, इतना तेज होगा कि आपके रोए रोए खड़े हो जाएंगे। इतना बुलंद आवाज है कि इस विश्व के सारे बारूद को एक साथ मिला करके भी दगा दिया जाए तो उतनी आवाज उसमें नहीं है, इतना भयंकर है वो, लेकिन उसमें बहुत आनंद है। जब वो एक बार आएगा तो कुछ सफाई आपकी करेगा, जो गंदगी यहाँ चतुसंताकरण पे जमा है। दूसरी बार उतरेगी, फिर सफाई होगी, तीसरी बार होगी, फिर सफाई होगी, लेकिन वो सेकेंडों में वापस हो जाता है प्रेमियों। क्यों हो जाता है? एक तो आप डरोगे, दूसरी बात अगर वो देर तक रुकेगा तो आपका शरीर छूट जाएगा, उसमें टूट फूट हो जाएगी। तो ये कई बार आपके पास में आएगा, धीरे 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 करके इसमें जब शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगी, जो गुरु महाराज से विनती करना, डरना मत प्रेमियों। गुरु महाराज से कहना, हे सतगुरु दयाल, मैं इस शब्द को अब सुनना चाहता हूँ, और वो शब्द आपने भेजा है जो उसके साथ में एकदम चलने के लिए तैयार हूँ। एकदम यही भाव आपके अंदर रहे और कहो, गुरु महाराज मुझको ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे ले चलो। और जब ये भाव आपके अंदर उतरने लगेगा तो 2, 3, 4, 5 बार के बाद में वो सट से खींचेगी और लेके चली जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा।
इतनी आसानी से चली जाती है प्रेमियों। और यहाँ से आपको बहुत लोग कहेंगे कि नीचे से खिसकेगी। आप अगर शब्द से जुड़ गए तो शब्द में वो ताकत है कि आपको निकालने में देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड में निकाल देती है वो। और सन से एकदम ऊपर आ जाओगे, एकदम उजाला, चारों तरफ उजाला। और गुरु महाराज जैसे आपको जिस तरह से ले जाना चाहेंगे और जो दिखाना चाहेंगे प्रेमियों, वही आप देख पाओगे। आप सोचते होगे अपने मन की चलेगी, तो वह मन की नहीं चलती है, केवल गुरु की चलती है। गुरु जब विशेष दया करते हैं तो ऐसा शब्द भेजेंगे जो उनके धाम धवल का होता है, वो सीधे जीवात्मा पकड़ेगी और सतगुरु दयाल के धाम में सीधे प्रवेश मिलता है। गुरु महाराज ऐसे भी बताते हैं कि देखो प्रेमियों, पहले स्थान पे पहुंचोगे, उससे पहले स्वर्ग वैकुंठ भी बहुत लोग जाते हैं, ऐसा भी होगा। लेकिन जिनकी इच्छा होती है या जिनको सत्संग में कुछ बताना है मालिक, ऐसी जगह उसको भेज दिए। जिसने स्वर्ग वैकुंठ देखा है कुछ पूछ लेगा, अगर जानता ही नहीं होगा तो बताएगा क्या। और तो उस पर्पस से उसका ज्ञान उस व्यक्ति को हो, उस साधक को हो, इसलिए वहां का भी नजारा दिखा देते हैं कभी कभी। और नहीं तो आपको जिस मंडल से आपको शब्द सुनाई देगा, सीधे वहीं पर आप पहुंचोगे। और यह ध्यान अवस्था में चलोगे प्रेमियों, तो ध्यान अवस्था को गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में बताया है कि ध्यान अवस्था में आप पहले स्थान या दूसरे तक जा सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते हो प्रेमियों। तो गुरु के एक एक शब्द को पकड़ना सीखो। इसीलिए कहा है, गुरु जो कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो तुम कोई। बड़े साफ शब्दों में सतगुरु दयाल ने समझाया कि जो गुरु कहता है, सतगुरु कह रहा है, उस पर ही आपको चलना चाहिए, उसी की आज्ञा में चलना चाहिए। और मन के मते कभी नहीं चलना चाहिए। मन जो कहे उसको कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन के मते हजार, ये सेकंड सेकंड पर अपनी बात को बदलता रहेगा और ये आपको धोखा दे देगा। तो कदापि इसके मन के चक्कर में नहीं चलना चाहिए। आपकी जो अंतरात्मा गुरु को एकदम समर्पित होकर के पूछो सतगुरु दयाल से, जो काम करने जा रहा हूँ क्या सही है कि गलत, तो पहली जो आवाज आपको मिलेगी आपकी अंतरात्मा से वो सही मिलेगी। ये कहेगा अगर गलत काम होगा तो जीवात्मा कहेगी कि मत करो, लेकिन कुछ ही सेकंड में आपको दूसरी भी आवाज आएगी, चलो कर लेते हैं। तो जो कहता है कर लेते हैं वो आपका मन है, जो पहली आवाज आई थी वो आपकी जीवात्मा ने कहा था कि मत करना, गलत है, उसी पर आपको स्थिर रहना चाहिए। तो गुरु के संग में और गुरु के शब्दों का जब पालन करोगे तो उसी को कहते हैं गुरु भक्ति। जो गुरु के आदेश का पालन करता है वही गुरु भक्ति है। आप कहो कि हमने प्रार्थना कर ली, हमने कुछ और कर लिया, वो गुरु भक्ति है, तो उसको गुरु भक्ति नहीं कहते हैं प्रेमियों। जो गुरु के आदेश का पालन कर लिया आपने और जो गुरु के आदेश पर चले, उसी को गुरु भक्ति कहती है। यही सतगुरु दयाल ने समझाया और बताया है। तो प्रेमियों बड़े लगन के साथ में आप करो तो ऊपर से शब्द आने लगेगा। इसीलिए कहा है, अनहद की धुन प्यारी रे साधो, अनहद की धुन प्यारी। पहले तो रिल मिल बाजे, पछवा से न्यारी हो साधो, पछवा से प्यारी। पहले तो रिलमिल आपको जब शब्द सुनाई देने लगेगा तो ऐसा लगेगा कोई कीड़ा बोल रहा है, चिड़िया बोल रही है, चहक रही है दाहिनी तरफ। इस दाहिनी तरफ या बीचों बीच में होता है प्रेम, याद रखना, ये शब्द की धार या बीच में आएगा इस दाहिने की तरफ। बाएं पर आए कुछ भी तो मत सुनना भूल से भी। तो बाएं से आपको कुछ नहीं सुनना, तो पहले रिलमिल बजेगी। वो 10 तरह की आवाज होती है और 10 का मिक्सचर जब आता है, एकदम मिक्स वाला मतलब मिश्रित, तब आपको रिलमिल लगेगा।
लेकिन जो गुरु महाराज ने बताया है कि आप मंदिरों में जो जा करके बजा देते हो टंग से और मुंह से फूंक करके बजा देते हो, वो शब्द आपको पकड़ना है। तो वो वाली आपको धीरे धीरे आपको छांटना है। लेकिन आपको के छांटेंगे कैसे प्रेमियों? तो उसके लिए क्या करना होता है? ध्यान से सुनना। जब आप ध्यान से सुनोगे तो जो गुरु महाराज वाली ने बताया है कि ये पहले स्थान के धनी का ये आवाज है, वो आप ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। थोड़े दिन तक 10, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, फिर गुरु महाराज की दया होगी तो जो बहुत धीमे धीमे आवाज होती थी वो तेज हो जाएगी। फिर क्या होगा? धीरे धीरे करके उसमें से जो गुरु महाराज ने बताया वही वाली एक आएगी, केवल एक ही सुनाई देगी। उसी को धीरे से पकड़ लो। पकड़ने का मतलब फिर लय होना होता है। जैसे ध्यान से सुनने लगोगे वैसे ही ये जीवात्मा जब धीरे से ये आपकी कलमलकाई जो यहाँ पर चतुसंताकरण पर जमा है ये हट जाएगी, थोड़ा थोड़ा कटेगी, धीरे धीरे करके होगा प्रेमियों। और फिर ये धीरे से जब जगेगी तो ऊपर में चलेगी। तभी गुरु महाराज ने समझाया और बताया और कहा, मूंदे नयन त्रिसित कुन भयऊ पुनि चितावत को सलापुर गया। अब जैसे ही ध्यान में, भजन में, सुमिरन में आप बैठे चुपचाप और आपकी लय लग गई गुरु महाराज ने और शब्द सुनाई देने लगा। कभी कभी प्रेमियों ऐसा भी होता है शब्द नहीं सुनाई दे रहा, सीधे रील चला देते हैं गुरु महाराज, ऐसा भी होता है। तो सत्संगी प्यारे भाई बहन, यही मत सोचना कि शब्द आ रहा है तभी ले जाएगा। आप पहले स्थान दूसरे स्थान तक सीधे यहीं से बैठे बैठे गुरु महाराज की दया होगी तो कितना ही भाग, कितना जो होता है जहां आपकी जीवात्मा बैठी इतना ही एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा, एकदम स्थिर और एकदम शून्य हो जाओगे। आपको पता ही नहीं लगेगा, एक सेकंड के लिए सब भूल जाओगे दुनिया। जैसे ये दुनिया भूले वैसे ही दूसरी दुनिया में आप प्रवेश कर जाओगे। लेकिन जब तक प्रेमी भाई बहनों आप इधर उधर की बातें, अपने बेटा की, अपनी बेटी की, अपने बहू की, अपने पति की, अपनी पत्नी की, या आपका जहां पर भी मन लग रहा है जिससे भी आपका मोह है, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि मोह को त्याग दो। और संतों महात्माओं ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला दिन ते उपजई बहुसूला। जहां आपका मोह होगा तो वो आपके लिए आगे बहुत बड़ी दिक्कत करेगा, परेशानी का सबब बन जाएगा। तो मोह मत करो प्रेमियों, गुरु से मोह करो। अगर करना है तो गुरु से करो, इन सांसारिक वस्तुओं से मत करो। ये एक ना एक दिन आपको छोड़ देंगे, चाहे कोई भी हो। इनसे उतना लगाव रखो जितना आपका संसार में काम चल जाए। इसीलिए गुरु महाराज समझाते हैं कि एक दूसरे की सेवा करो। सेवा से क्या होता है? आप जैसे आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसका बड़े प्रेम प्यार भाव से सत्कार करते हो अपनी हैसियत के अनुसार, लेकिन जाने लगते हो तो हाथ जोड़ लेते हो कि जाओ, कोई मोह नहीं। वैसे ही संसार में, अपने घर परिवार में और संसार में रहना है, लेकिन सच्चा प्रेम गुरु से करना है। तो जब आप ध्यान में, सुमिरन में या भजन में आप धीरे से, आपकी ये जो जीवात्मा यहाँ एकटक देखो, एकदम सामने देखना होता है। जब आप यहाँ पर चाहे सुमिरन भी कर रहे हो तो यहाँ पर गुरु का नाम लिया, जय गुरुदेव नाम लिया, तो गुरु का स्वरूप याद करो कि गुरु का स्वरूप इस तरह। अब गुरु का स्वरूप याद किया तो जय गुरुदेव वाली माला की, तो एकदम एकटक गुरु के का स्वरूप का ध्यान करते रहो। पांचों नाम वाली एक माला कर रहे हो तब भी गुरु का ही स्वरूप ध्यान किया जाता है। जब आप हर एक स्थान के धनी की माला करते हो तो उस स्थान के धनी के स्वरूप का ध्यान किया जाता है, मतलब उसका स्वरूप आए। इस विधि से यदि करोगे तो सच्चा सुमिरन आपका है। यदि आपका स्वरूप आगे नहीं आ रहा है, मन इधर उधर भाग जा रहा है प्रेमियों, तो सच्चा सुमिरन नहीं है, एक तरह से खाना पूर्ति है। आप 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो इस पर कि हमें मालिक का स्वरूप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है प्रेमियों
तो गुरु महाराज के स्वरूप के सामने अपनी इन्हीं आंखों को खोल करके सामने 5 मिनट 10 मिनट गुरु के स्वरूप को एक टक देखो, फिर कम से कम एक प्रार्थना बोलो और आंख बंद करो और एकदम सामने देखो गुरु का स्वरूप। ये बाहर वाला जो आपने देखा ये बनने लगेगा। तो जब बन जाए तो आप उस समय सुमिरन करो लग करके, तो गुरु का स्वरूप आने लगेगा। गुरु महाराज ने धनियों के लिए भी कहा कि देखो आप अपना दीपक घर में जलाते हो तो थोड़ी देर उसको देखो, इस तरह का चिन्ह है। इसी तरह से आप गुरु महाराज ने कहा सुबह सुबह उठ जाया करो और सुबह सुबह का सूरज देख लिया करो। तो ये किस एक धनी का स्वरूप आपको बता दिया। इसी तरह से पूर्णमासी के चांद का गुरु महाराज ने कहा इस तरह का है, तो उसको भी उठ करके देख सकते हो। गुरु पूर्णिमा के दिन जब भी महीने में एक बार पड़ती है पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा साल में आकर आता है, तो जब पूर्णिमा होती तब भी पूरा चांद दिखाई देता, तो उसका स्वरूप देख लिया करो। ये तो चिन्ह है, तो आपके अंदर ये नहीं होगा कि बने ना प्रेमियों। और जब अंदर वाला आ जाएगा, जब गुरु का अंदर का स्वरूप होता है वो एकदम भव्य और एकदम नूरी स्वरूप होता है, एकदम नूरी स्वरूप। आप सोच नहीं सकते हो कि इतने भव्य गुरु महाराज हैं। और जब गुरु महाराज की दया होगी तो सीधे चरण कमल जो आपके सामने जड़े हैं उसमें आपको जैसे शीशा आपको दिखाई देगा, एकदम शीशा लगा हो, और उस शीशे में आप अपने आप को देखोगे प्रेमियों। आपकी सूरत इतनी भव्य होगी, इतनी अच्छी आपकी दिखाई देगी कि पूछो मत। आप उसको जब देख लोगे, गुरु महाराज की फिर दया होगी, फिर धीरे धीरे आगे की चढ़ाई आप करने लगोगे प्रेमियों। लेकिन ये सब कुछ होगा तो गुरु के आधारे, गुरु के सहारे। गुरु आप में दया की धार उतारने लगेंगे जब आप गुरु के हो जाओगे तब। अगर इधर उधर देखोगे प्रेमियों, गुरु महाराज कहते भी थे आप उत्तर चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, दक्षिण कर चले जाओ, इधर उधर जाते हो वहां क्या मिलेगा? वहां कुछ नहीं मिलेगा। देने वाला तो इधर बैठा, ये सतगुरुदयाल अपने, यही स्वामी, यही पिया, यही राधा स्वामी, यही अनामी महाप्रभु है, इन्हीं से सब मिलता है। चाहो तो ले लो प्रेमियों, और चाहो ना चाहो तो कोई बात ही नहीं। अरे बड़ा सस्ता है, सतगुरुदयाल ने हमारी आपकी कोई परीक्षा नहीं ली है प्रेमियों। इतने सस्ते में नामदान दे दिया, इतने सस्ते में हमने आपने तो कभी गुरु महाराज को ढूंढा भी नहीं होगा, लेकिन अपने गुरु महाराज ने कहां कहां सतगुरु को ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं गए। मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गुरुद्वारे में गए, हर जगह गए, हर एक की सेवा की, लेकिन वो प्रभु को बताने वाला, दिखाने वाला नहीं मिला प्रेमियों। गुरु महाराज अपनी शरीर को भी छोड़ देना चाहते थे वहां पर कश्मीर की घाटी में, तब दादा गुरु महाराज ने एक सेकंड के लिए वहां पर गुरु महाराज का तो ध्यानावस्था में हुए तो दिखाई दिए दादा गुरु महाराज। और तब कहा दादा गुरु महाराज ने, क्यों चिंता करते हो, 6 महीने के अंदर बुला लूंगा। तो गुरु महाराज को ढांढस बंधी, और गुरु महाराज को उससे पहले गुरु महाराज अयोध्या गए, तो अयोध्या को पार के उस पार, मतलब सरयू को पार करके उस पार एक महात्मा रहते थे, जो कि इस गुरु महाराज ने बताया कि उनका शरीर, वो नहाते नहीं थे, धुलते नहीं थे, तो एकदम हाथी जैसा शरीर हो गया था। और वो देखने में क्या होता था, बहुत जैसे हाथी जैसा शरीर मोटा मोटा हो गया था, खाल एकदम मोटी हो गई थी। और वो क्या करते थे, जो कोई उनके पास जाता था तो कंकड़ मारते थे दूर से कि मेरे पास मत आओ, कंकड़ मारते थे। लेकिन जब गुरु महाराज पहुंचे और दूर से देखा, प्रणाम किया और वापस आने लगे, क्योंकि वो कंकड़ मार देते थे, पत्थर मारते थे। तो गुरु महाराज को देख करके वो मुस्कुराए, कहे बच्चा तुम क्यों वापस जा रहे हो, अरे तुम तो सच्चे हो, आओ मेरे पास आओ। तो फिर कहा कि देखो, जो जिस चीज की आप खोज कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये खोज जारी रखना, आपको वो सच्चा मालिक मिलेगा, सच्चा बताने वाला मिलेगा। गुरु महाराज उसी के आधार पर खोजते रहे, और फिर दादा गुरु महाराज ने दया की सतगुरुदयाल पर, और सतगुरुदयाल के माध्यम से हमको आपको मिल गया प्रेमियों। और अगर सतगुरुदयाल ने दया नहीं की होती तो हम और आप उस लायक नहीं हैं। कितने गंदे कर्म किए हैं कि
आपको नाम का अधिकारी नहीं हो। एक तरह से गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा कि गुरु महाराज ने कहा था कि इस खजाने को रखना मत, लुटा देना। मैंने तो तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन गुरु महाराज ने एक समय ऐसा भी कहा है, आगे मैं परीक्षा लूंगा, पानी में कूदा करके, अग्नि में कूदा करके, और उसमें पास होना पड़ेगा। ये गुरु महाराज ने काशी के यज्ञ के बाद में कहा है कि मैं आपकी परीक्षा लूंगा। आप सत्संग वचन जो पुराने हैं, चाहे शाकाहारी सदाचारी बाल संघ 2000 मार्च 2012 से पहले का पढ़ो, अमर संदेश पत्रिका आती है थी, उसका पढ़ो, उसमें गुरु महाराज के सत्संग वचन प्रेमियों मिलेंगे। तो देखो गुरु महाराज कहते हैं कि आंखों को बंद किया और जैसे ही ये जीवात्मा ऊपर की तरह चितवती है, मतलब चितवत, इसका मतलब ऊपर की तरफ देखती है, जीवात्मा नीचे नहीं देखती। बहुत से प्रेमी गलती करते हैं, उसको भी मैं बताना चाहूंगा कि आप सर नीचा कर लेते हो, सुमिरन करते हो तब भी ऐसे कर लेते हो, ध्यान करते हो तब भी ऐसे कर लेते हो, भजन करते हो तो ऐसे करने लगते हो। ये गलत है प्रेमी। इससे क्या होगा, दया गुरु महाराज की मान लिया आप पर आएगी तो ये पता चलेगा कि दया तो आ रही है, लेकिन दिखाई और नहीं पड़ेगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं। गुरु महाराज ने भी यही कहा, नीचे पाताल लोग हैं। आपको जो भी मिलेगा गगन मंडल की तरफ ऊपर मिलेगा। तो हल्का सा ऐसे सामने रखो अपनी गर्दन को और एकदम सामने टक देखो, या हल्का सा ऊपर कर लो। ज्यादा ऊपर करोगे तो गर्दन आपकी दिक्कत करेगी, उसमें कठिनाई होगी, दर्द होगा। तो एकदम एक टक सामने या हल्का सा ऊपर। और जैसे गुरु महाराज की दया होगी, कभी कभी गुरु महाराज की दया होगी तो शब्द भी आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा, दोनों चीजें भी होंगी। कभी कभी गुरु महाराज आपको दर्शन दे रहे होंगे या अंदर की चीजें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही होगी, ऐसा भी होता है। तो प्रेमियों, जब धीरे धीरे आपको लगन लगेगी तो उधर की तरफ आप चलने लगोगे। तो ये जब ऊपर देखोगे तो कौशलपुर मतलब पहले स्थान के धनी के देश में पहुंच जाओगे, जहां पर गुरु महाराज ने आपको बताया कि यहां पर पहुंच जाओगे। और फिर कहते हैं कि वहां जब देख करके उस देश के जो धनी हैं वो चितवत कौशलपुर गयऊं, मोहि दिलो के राम मुस्काही, बिसकत तुरत गयव मुख माही। गुरु महाराज समझा रहे कि जब ये जीवात्मा पहले स्थान पर पहुंचती तो उनके जो धनी वहां बैठे हैं, जिनका नाम आपको गुरु महाराज ने बताया कि ये नाम, जिनका स्वरूप दिया के जैसे जैसे अपने घर में जलाते हो वैसा एक चिन्ह बताया, मंदिरों में जलाते हो, लेकिन ये वहां पर इतना नहीं है प्रेमियों, बहुत विहंगम है, बहुत बड़ा है। और उसको जब देखने लगोगे तो अलग तरह का है। तो जब वहां पर उनके सामने खड़े हो जाओगे तो एकदम मुस्कुरा देते हैं, एकदम मुस्कुराएंगे और पूछेंगे कैसे आना हुआ, ये गुरु महाराज ने समझाया है। तो अपने गुरु महाराज के बारे में बताया जाता है कि हमारे सतगुरुदयाल ने, ये गुरु महाराज ने ही हमको नाम दान दिया, आपका यहाँ का पता बताया है तो मैं आया हूँ। और तब वो मुस्कुरा करके आगे का रास्ता दे देते चलने के लिए कि आगे जीवात्मा, ये सूरत, ये राधा, ये सीता आगे चली जाए, तब जाकर के सूरत आगे बढ़ती है। तो प्रेमियों, आप अपने अंदर ये भाव लाओ कि हमको वो सब देखना है जो सतगुरुदयाल सत्संग मन से कहते हैं, उसको हमको देखना है, उसको मुझे अनुभव करना है, उसकी प्राप्ति करना है। क्योंकि प्रेमियों, जो भी चीज प्राप्त करोगे जीते जी प्राप्त करोगे, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता, यही गुरु महाराज ने समझाया है। मरने के बाद गुरु महाराज का कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती। अगर आप पहले धाम पर पहुंच गए हो तो वहां तक साधना आपकी सिद्ध हो गई। अगर दूसरे स्थान तक पहुंच गए हो प्रेमियों तो दूसरे स्थान तक की साधना सिद्ध हो गई। अगर तीसरे तक पहुंच गए तो तीसरे की, चौथे तक पहुंचे तो चौथे तक, अगर आपकी जो है सत्पुरुष करतार तक पहुंचे तो वहां तक, अलग अगम में गए तो वहां तक। तो प्रेमियों,
अपने अंदर भाव उठाओ कि जो गुरु महाराज ने समझाया है उसको हमको देखना है। हे सद्गुरु दयाल, उन हर चीज को मुझे समझना है, देखना है, और हे सद्गुरु दयाल आप मुझे दीजिए, मेरे अंदर कोई बल नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखना प्रेमियों, बिना गुरु की शक्ति के, बिना गुरु की पावर के ये जीवात्मा हमारी आपकी एक तिल मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकती है। सतगुरु दयाल पहले अपनी दया देते हैं, तब ये जीवात्मा एक बार लब से देख लेगी, इसकी आंख फिर दब जाएगी। ऐसे ही समझ लो, जैसे नहीं कहते कि हाँ आंख हट गई, गुरु महाराज कहते थे कि आंख हिल गई, तो ऐसे आएगा लब से चला गया। आप कहोगे कि वो तो चला गया, लेकिन वो चला नहीं गया है। जिस तरह से ये सूरज है, सूरज हमेशा अपनी जगह पे स्थिर है और दिखाई देता है। ये पृथ्वी चारों तरफ चक्कर काटती है, इसलिए नहीं दिखाई देता, 12 घंटे का आपके यहाँ अंधेरा हो जाता है, नहीं तो ये हमेशा चमकता है। वैसे ही ऊपर के धनी जहाँ के वो गगन मंडल में एकदम अपने धाम धवल में एकदम खिले हुए उनका स्वरूप है, उनके में से प्रकाश निकल रहा है, और वहां से प्रकाश के माध्यम से ये जीवात्माएं वहां के प्रकाश को आहार भी करती हैं, क्योंकि कहीं पर प्रकाश का भोजन है और फिर ऊपर में जाकर के सत्य का हो जाता है। तो प्रेमियों, आप उस चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न करो और गुरु से दया की भीख मांगो कि हे सतगुरु दयाल मेरा काम बना दीजिए, और नहीं तो ये सांसों की पूंजी कब खत्म हो जाएगी हमको आपको पता नहीं है। वैसे प्रेमियों, बहुत बार गुरु महाराज की विशेष दया होती है तो सत्संगियों को महीने भर पहले, 2 महीने पहले बता देते हैं कि अब आपको चलना है, गंगाई स्नान करना है, ऊपर चलना है, तो उन प्रेमियों को पता भी चलता है। ऐसे एक गोंडा में एक प्रेमी थे, टाटधारी भी थे, गुरु महाराज को बहुत समर्पित थे और गुरु महाराज के प्रति एकदम समर्पित भाव रहता था। उनके शरीर में बहुत दिक्कत थी और कुछ ही अभी समय हुआ, मुश्किल से 6 महीने पहले, तो गुरु महाराज से रो करके कहा, गुरु महाराज अब हमसे ध्यान भजन सुमिरन नहीं हो रहा, हमारे शरीर में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी होती, बैठा नहीं जा रहा। तो गुरु महाराज आए और गुरु महाराज ने फिर दया की, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, और तीसरे दिन अब चलना है, आपको तीसरे दिन मेरे संग चलना है, तैयार रहना। तो देखो प्रेमियों, उन्होंने सबको बताया कि देखो गुरु महाराज आए थे, अब मुझे कोई पीड़ा नहीं, एकदम शरीर स्वस्थ लग रहा, एकदम आराम से। और फिर तीसरे दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया, गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज के संग संग चले गए। तो ऐसी दया सतगुरु दयाल की होती है प्रेमियों, तो आप भी करो, आपको भी गुरु महाराज वही दया देंगे। अरे वो मालिक के अनेक अवतार हैं, आप यहाँ से जंगलों में लाखों मील दूर भी बैठे हो तो सतगुरु से दूर नहीं हो। आप पुकारोगे तो सतगुरु चले आएंगे आपके पास, सेकंडों में वो आते हैं, सेकंड भी नहीं लगता, सतगुरु दयाल सामने आपके हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर वो करुण पुकार तो होनी चाहिए, करुण पुकार नहीं होगी तो कैसे वो मालिक आएगा, उसको रिझाओगे नहीं तो कैसे काम बनेगा प्रेमियों। इसलिए हमारी विनती और प्रार्थना कि अंदर की चीज प्राप्त करो और जो साध हो उनका संग करो। इसीलिए कहा भी है, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। साफ शब्दों में कहा कि साध का संग करो, साधक का नहीं कहा गया। साध किसको कहते हैं? जो तीसरे धाम धवल तक आते जाते हैं, तीसरे धाम मानसरोवर में स्नान कर लिया हो, तीसरे धाम का दर्शन किया हो और उसके ऊपर वो जीवात्मा चलने लगी हो, तो उसको कहते हैं प्रेमियों। वो सारी चीजें आपको मिलेगी। ऐसे ही सत्संगी का अच्छे से आपको साथ करना चाहिए, तो वो रास्ते का राहगीर ऊपर चल रहा है, आपको भी चला ले चलेगा। वो उसमें ये क्षमता है कि आपके संग संग उसके संग संग आप चल सकते हो। वो कुछ आप देखोगे कहीं समस्या है तो बता देगा कि इस तरह से यहाँ पर ऐसे होता है, इस तरह से दिक्कत आ रही तो इस तरह कर लो, वैसे निकल चलोगे। तो वो अगर सतगुरु दयाल सामने प्रत्यक्ष में नहीं पूछ पा रहे हो तो उस साध से पूछा जाता है, वो बता देगा। तो गुरु की दया से आप धीरे 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 करके ऊपर में चलने लगोगे प्रेमियों।
और ऊपर इतना आनंद है कि पूछो मत। आप एकदम से आनंद में डूब जाओगे, वो अमृत है। इसीलिए कहा है गगन बीच अमृत का कुआं, सदा झरे सुखकारी रे, पंग पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। साफ साफ कहा कि पंग पुरुष मतलब विकलांग व्यक्ति भी चढ़ जाता है गगन मंडल में, और वो अमृत का कुआं जो है झर रहा है, जिससे अमृत चू रहा शब्द से, उस मंडल से अमृत का कुआं एकदम से झरझर झरझर बह रहा है। इसी का पान करती हैं ये जीवात्माएं। जब उसका पान करने लगोगे एकदम आनंदित रहोगे प्रेमियों, और गुरु महाराज की दया होगी, सेकंडों में ऊपर चढ़ेगी, ऐसी मौज होती है। तो प्रेमियों, हम यही चाहेंगे, आप मेरे भाई बहन हो, आपका हमारा जो रिश्ता है अटूट है। आप यहाँ भी मेरे सतगुरु के नाते हमारे गुरु भाई बहन के रूप में हो, और एक ना एक दिन ऊपर में भी पहुंचोगे। हम और आप एक ही देश के वासी हैं, जहाँ के सतगुरु दयाल हैं, अनामी प्रभु अनाम देश के रहने वाले। आप भी वहीं एक ना एक दिन पहुंचोगे। और हमेशा प्रेमियों, अनाम देश जाने की इच्छा रखना, सत्यलोक की इच्छा मत रखना, क्योंकि जब भी मालिक को देखोगे, वैसे सत्यलोक में भी मिलेंगे गुरु महाराज, लेकिन वो रहते अधिकतर अनामी लोक में ही, और अपने सतगुरु दयाल अनामी पुरुष करता रहे। तो जब करने लगोगे तो मिलने लगेगा, और मिलने लगेगा तो खिलने लगेगा। आपकी अंतरात्मा बाग बाग हो जाएगी, आनंदित रहेगी। लेकिन करोगे नहीं प्रेमियों, तो गुरु महाराज ने कहा है कि करोगे तो नहीं पाओगे। कर तो पा मतलब कृपा, तो करोगे तो मिल जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और गुरु महाराज ने कहा इधर करो उधर ले लो, क्योंकि कलयुग में ऐसा ही है। कलयुग में समय बहुत कम है, और साधना के लिए तो और बहुत कम है। 12 साल का बच्चा होगा तब करेगा। वैसे गुरु महाराज की दया हो जाती है तो उसको जब से समझने वाला होता है तब से तो वो बता दे, और बता भी देता है कि गुरु महाराज हमको दर्शन दिए, गुरु महाराज ये कह रहे, गुरु महाराज ये कह रहे। तो आप कभी कभी सोच में भी पड़ जाते हो कि मैं इतने दिन से जो है नाम दान लिया हूँ और भजन भी करता हूँ, मुझको तो कुछ मिल नहीं रहा, और ये छोटा सा बच्चा भी 2 दिन पहले ही गया गुरु महाराज के पास, ये बहुत सी बातें बता दे रहा है। अरे प्रेमियों, वो जागृत जीवात्मा है, आपके घर में उतारा है गुरु महाराज ने, उसके कारण आपको वो बताता है, क्योंकि उसकी साधना बनी हुई है। जब साधना 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान तक है, और बच्चे का अंतःकरण भी साफ है, अभी तो माया की छाया उस पर पड़ी नहीं। तो जब माया की छाया उस पर पड़ी नहीं, यहाँ पर कलमलकाई बहुत ज्यादा नहीं है, तो गुरु महाराज उसको सब कुछ बता देते हैं। निर्मल मन है, इसीलिए कहते भी हैं निर्मल मन जन सोई मोहे पावे, मोहि कपट छल छिद्र न भावे। सतगुरु दयाल साफ साफ कहते हैं निष्कपट भाव होना चाहिए। कोई गाली भी दी है ना सतगुरु दयाल को अपने गुरु महाराज को, तो वो भी उनके सामने कह देना चाहिए कि गुरु महाराज ने ये मैंने बुरा काम ये किया है, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो सतगुरु दयाल आपको माफ कर देंगे। अगर वो माफ नहीं करेंगे प्रेमियों, तो कोई दूसरा इस धरा मंडल पर नहीं है जो माफ करने के लिए आएगा, क्योंकि गुरु से बड़ा तो कोई होता ही नहीं। और गुरु इसी के लिए आते हैं, उस पिया का भेद अपना स्वयं ये तो कह नहीं सकते कि मैं ही हूं अपने मुखारबिंद से। जो ऊपर आते में जाने लगता है वो कहता है केवल कि यही है सब कुछ, इन्हीं को पकड़ लो, इनके चरणों को पकड़ लो, इनके स्वरूप को देखो, आंखों से आंख मिला करके देखो। बहुत लोग घूंघट काट लेते हैं, बहुत सी बहनें विशेष करके काट लेती हैं। सतगुरु दयाल के सामने भूल करके भी घूंघट नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनकी आंखों से रोशनी
रोशनी जो निकल रही है उससे दया की धार वो छोड़ते हैं, दया की धार की बरसात करते हैं। उनकी आंखों से आंखें मिला करके देखना चाहिए तो आपको विशेष चीजें मिल जाएंगी। और शरीर जब आप पैर छूते हो तब भी मिलता है, लेकिन आंखों की रोशनी से बहुत मिलता है। प्रेमियों, गुरु से आज भी आप बात कर सकते हो, दया की धार ले सकते हो, उनके सत्संग सुन सकते हो, लेकिन एक ही समय रास्ता है, केवल अंदर का रास्ता। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, खोजरी पिया को निज घट में, साफ साफ शब्दों में कहा, उस प्रभु को पिया को निज घट में ही जो है प्राप्त करना है, खोजना पड़ेगा, बाहर नहीं। हाँ, फिर में एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे और आप लोग आंख बंद करके प्रार्थना बोलेंगे। और आंख में बंद किए ही जब हम कहेंगे ध्यान में बैठो, भजन में बैठो, तो वैसे बैठ जाओ। इतनी हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। जय इसी
कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना। से प्रीत कर पहले बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। बात ये दो मान मेरी और नहीं करना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जाए जब मन तुझसे चढ़ा दे सकता गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। जग जाता चढ़ा दे किसी को गगना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। और का जान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन अपने सर पर कपड़ा जरूर रखेंगे और अंदर अंदर कहेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। जो मैं बोलूंगा वो अंदर अंदर आप कहना। और ठीक सामने जहां माताएं बहनें बिंदी लगाई हैं और भाई लोग जहां पर तिलक लगाते हैं वहीं पर ठीक सामने आपको देखना है ध्यान में। अंदर में गुरु का नाम भी ले सकते हो, जय गुरुदेव अंदर में ठीक सामने, लेकिन देखना तो अंदर में दया उतरने लगेगी। अंदर में बोलना अब आप जय गुरुदेव। अंदर अंदर बोलो, बाहर से नहीं, अपनी सूरत से बोलो अंदर अंदर जय गुरुदेव। हे मालिक, मेरे स्वामी जी महाराज, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती अपराध आज तक हुआ हो, उन समस्त गलतियों अपराधों को माफ कर दीजिए। मुझ पर विशेष दया कीजिए और मेरे मन, बुद्धि, चित्त को रोक दीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि को खोलिए और अंदर में दर्शन दीजिए, ऊपर की चीजों को मुझे दिखाइए। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी एकदम से एक तक सामने देखो अपने अंदर में, जैसे गुरु महाराज जहां पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, अंदर अंदर जय गुरुदेव बोलना और ठीक सामने देखो। तो गुरु महाराज की दया होगी तो वहां पर पहले काले से काला दिखाई देगा, फिर काले में ही बहुत काला एक छोटा सा डब्बा दिखाई देगा, फिर उसी पर देखते रहोगे तो सुई की नोक के बराबर उजाला आएगा गुरु महाराज की दया से। फिर उसी पर, उसी सुई की नोक पर उजाले पर देखते रहना तो वहां पर सफेद नीला मालिक की दया से प्रकाश प्रकट हो जाएगा और लप लप जैसे चमकता हुआ दिखाई देगा। फिर वो भी तारे की जैसे फूट जाएगा, फिर आपके अंदर में उजाला हो जाएगा और मालिक की दया बरसने लगेगी। आप ध्यान से देखो।
जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन 5 मिनट के लिए भजन में बैठ जाएं।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दादाजी